मुझे छांव में रखा और खुद चलते रहे धूप में, कि मुझे छांव में रखा और खुद चलते रहे धूप में। मैंने एक फरिश्ता देखा है अपने पापा के रूप में। तेरी उंगली पकड़ के चल। हेलो दोस्तों, मुंगेर दुर्गा पूजन वाला वह वीडियो आपने देख लिया होगा, जहां पर दोस्तों दुर्गा माता को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वहीं बीच दोस्तों उस माता का विसर्जन नहीं किया जाता है, बल्कि वहां पर कोई भी लाठी चार्ज नहीं होती है, डायरेक्ट फायरिंग का ऑर्डर मिलता है। दोस्तों वहां जो फोर्स आती है वह उस फोर्स को डायरेक्ट फायरिंग का ऑर्डर, दोस्तों कोई भी लाठी चार्ज नहीं। अब यह सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि यह फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया। और दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि उसमें कुछ मासूम लोगों की जान चली गई और कुछ ऐसे लड़कों की जिनकी एज 18 भी नहीं थी, वे अपाहिज हो गए। दोस्तों कई मासूम लोगों की जान चली गई। उनमें से एक बंदा यह था जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो चलाया, इसका नाम है अनुराग कुमार। दोस्तों इस बंदे की उम्र 21 साल बताई जा रही है और इसकी 3 बहनें हैं। दोस्तों 3 बहनें, सोचिए, जो माँ इस लड़के पर भरोसा कर रही हुई कि भाई ये बच्चा कुछ कमा कर लाएगा, हमारा जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वह दोस्तों अब इस दुनिया में नहीं है। यह अनुराग कुमार वहां फायरिंग के दौरान इसकी भी डेथ हो गई। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कुछ मासूम लोगों की जान चली गई, उनमें से एक मासूम यह था अनुराग कुमार। दोस्तों इसके यहां माइंड में गोली पड़ी और दोस्तों माइंड बाहर आ गए। दोस्तों मैं फोटो नहीं बता सकता, अगर मैं फोटो दिखा दूंगा ना दोस्तों आप देख नहीं पाओगे, आपको रोटी खाना नहीं खा पाओगे, आपके आंसू निकल आएंगे। दोस्तों उस वक्त की तस्वीर देखकर, जिस वक्त एक माँ अपने बच्चे को गोदी में रखकर बिलखिला रही थी, दोस्तों वह रो रही थी, तड़प तड़प के रो रही थी। दोस्तों अपने बच्चे की हालत देखकर ऐसी स्थिति थी। उसे मैं उस तस्वीर को तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक तस्वीर और है, उस तस्वीर के द्वारा आप लोगों को ये बता सकता हूं कि कैसी हालत होगी। इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाइए, बिल्कुल इससे भी बुरी हालत हो रही थी दोस्तों उस माँ की, जिस माँ के यहाँ हाथों में उसका लड़का इतनी बुरी तरीके से बुरी हालत में पड़ा हुआ था, और उसका नाम था अनुराग कुमार। वह लड़का दोस्तों एक हिंदू था, और दोस्तों ये मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, सब भाई भाई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार ये सब क्यों होता है। आखिरकार कौन लोग हैं जो दोनों मतलब समाजों के बीच में आग लगाने वाले आ जाते हैं? कौन है वे लोग जो इस तरीके से दंगा फसाद वगैरह करवा देते हैं? दोस्तों मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो लोग ऐसा करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो अनुराग कुमार है, इस लड़के की इस प्रकार दर्दनीय डेथ हुई है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ऐसे फोटोज देख लिए इस बंदे के, सच में रोना आ जाएगा आप लोगों को। और यह तस्वीर दोस्तों उस माँ की और उस बच्चे की तस्वीर यही सब कुछ बताती है कि हाँ दोस्तों इंसानियत खत्म हो चुकी है। अभी डेली हर 2 दिन पीछे आपको ऐसे ही नए केस आते रहेंगे इस इंडिया में। कुछ नहीं होगा, आप वोटिंग डालो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। पता है बड़े बड़े नेता बन जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये फाइनल है और लिख कर ले लो। दोस्तों यही है अपने समाज का रूल। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि हिंदू का त्योहार, दोस्तों मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ दिनों से जो सिस्टम चल रहा है हिंदुओं को लेकर, हिंदू के त्योहारों को लेकर, मैं उस चीज के बारे में बोल रहा हूं। जैसे नवरात्रि के त्योहार पर दोस्तों आप लोगों को पता है, नवरात्रि के त्योहार पर जो बॉलीवुड के द्वारा वह तस्वीर भेजी गई थी कैटरीना कैफ, सलमान खान, इन लोगों की, आप देख सकते हो वह भी हिंदू का त्योहार था। उसी नवरात्रि के त्योहार पर वहां पंजाब में शायद 6 साल की मासूम बच्ची को, और अगली निकिता तोमर
दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं हिंदू हिंदू इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यह जो लगातार सिस्टम आ रहा है वह सच में चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार हिंदू होना क्या एक गुनाह हो गया है क्या? मतलब गुनाह कर दिया है क्या हम लोगों ने कि भाई हिंदू है? दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज इन लोगों की बारी आई तो कल मेरी भी बारी हो सकती है, परसों आपकी भी बारी हो सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, एक कुछ सिस्टम मुझे सही नहीं लग रहा। निकिता तोमर, एक मुस्लिम लड़के ने उसे गोली मार दी, वो भी इसीलिए क्योंकि वह लड़की अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, ना ही वह लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी, इसलिए उस लड़के ने यहां कनपटी पर। दोस्तों ऐसा चल रहा है, वह हिंदू लड़की थी। अब दोस्तों ये लगातार चल रहा है, इसलिए मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्योंकि मेरे दोस्त भी मुस्लिम हैं और मैं उन्हें दोस्तों भाई की तरह मानता हूं और वे भी मुझे भाई की तरह मानते हैं। मैं भी उनके घर खाना खाया आता हूं और वे भी हमारे घर खाना खाते हैं। ऐसे हैं दोस्त, मुस्लिम है भले मेरे दोस्त, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये सिस्टम मुझे सही नहीं लग रहा है इंडिया का। और अब देखिए हिंदू का त्योहार मुंगेर दुर्गा विसर्जन में दोस्तों, जहां पर दोस्तों ऐसी हालत हो जाती है एक मूर्ति को लेकर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वहां पर जो फोर्स आई उस फोर्स को देखकर दोस्तों मुझे नहीं लग रहा था कि ये देश सेवा करने के लिए आए हैं। मतलब समाज को जिनको हक दिया गया है कि आप समाज की सुरक्षा करो, और वही लोग इतने निर्दयी हो गए कि इतनी लाठियों से वार किया दोस्तों। पहले फायरिंग अचानक, उसमें मासूम लोगों की जान चली गई। उसमें से अनुराग कुमार, जिस बेचारे को ये भी नहीं पता कि मेरी तीनों बहनों का क्या होगा। क्योंकि दोस्तों अब सोचिए, जिस बंदे की 3 बहनें हो और जिस घर में भी 3 बहनें हो और मां बेचारी बिलख रही थी, रो रही थी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसका 21 वर्षीय लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों 21 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस लड़के की 21 वर्ष उम्र हो। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी उम्र 18 वर्ष है, क्योंकि मुझे इसकी उम्र ज्यादा नहीं लगती। लेकिन दोस्तों यह जो चीजें निकल कर आ रही हैं वह बिल्कुल निर्दयी है दोस्तों। बहुत ही मतलब यार क्या बोलूं, बिना किसी गुनाह के किसी को सजा मिल जाए दोस्तों, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। अपनी इंडिया में रूल्स ऐसे ही हैं। मोदी जी अपना भाषण देते रहेंगे मन की बात में, मेरी तो पल्ले नहीं पड़ती दोस्तों। मैं रियल बात कह रहा हूं, यहां दिल से बोल रहा हूं। मोदी जी जो अपनी मन की बात में बोलते हैं मेरे आज तक पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि मन की बात में वही बात बोलते हैं जो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लिख कर ले लो, कोई मतलब नहीं निकलता। लोग बेरोजगारी से मरते रहे, लड़ते रहे, रोते रहे, बेचारे ओवरेज हो गए, लेकिन मन की बात में याद नहीं आई। अब मैं किस किस के बारे में बोलूं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिंदू होना पक्का गुनाह हो गया है। अपनी इंडिया में हिंदू होना पक्का गुनाह हो गया है। वैसे मैं बिल्कुल इन धर्मों पर मैं ज्यादा भाषण नहीं देता हूं, लेकिन ये लगातार जो केस आ रहे हैं वह सच में बहुत ही दोस्तों दुख भरी कहानी ये सामने आ रही है। सोचने वाली बात है कि जिस पुलिस फोर्स को समाज सेवा के लिए उन्हें हक दिया गया है वह अचानक से फायरिंग शुरू कर देती है। कौन दे रहा था उन्हें ऑर्डर दोस्तों? सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्हें ऑर्डर किसने दे दिया दोस्तों? कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चला है, बहुत से लोग तो उसमें गायब हो गए हैं दोस्तों, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन वगैरह बना के हाल फिलहाल दे दी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसका वह लड़का इस तरीके से उसकी गोद में पड़ा हुआ था और वह बुरी तरीके से रो रही थी। सब मीडिया वाले उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रोना आ जाएगा आप उसकी तस्वीर देख लेंगे तो।
दोस्तों आप जरूर कमेंट्स करना, अगर किसी को तस्वीर चाहिए तो मुझसे बोल देना, मैं इंस्टाग्राम पर आप भेज दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर नहीं बता सकता। दोस्तों यह जो सच में यह बातें बहुत अजीब लगती है। चलता हूं दोस्तों।